अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर रियाज, क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। लेक्चर हमारा है ए हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल AMS साइंस हाई स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टॉपिक हमारा है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले अरिस्टोटल ने इस कायनात को दो हिस्सों में तकसीम किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक तैयार या हासिल करने के तरीक़ों के बिना पर। एनिमलिया और प्लांटी में वो तमाम के तमाम जानदार जो अपनी खुराक नहीं बना सकते वो एनिमलिया में शामिल किए गए, और वह तमाम के तमाम जानदार जो अपनी खुराक बना सकते थे वो किंगडम प्लांटी में शामिल किए गए। कार्लस लिनियस ने इस कायनात को तीन हिस्सों में तकसीम किया, मिनरल्स, वेजिटेबल्स और एनिमल्स में। अरिस्टोटल का बनाया हुआ ये सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन चंद टैक्सोनॉमिस्ट ने इस सिस्टम को नाकामयाब पाया, नामुकम्मल पाया कि एनिमलिया और प्लांटी में यूग्लिना को रख दिया गया था प्लांटी में, लेकिन यूग्लिना कुछ खसूसियात प्लांट जैसी नहीं भी दिखाता या एनिमल जैसी भी शो नहीं करता, जिसकी बिना पर यह सिस्टम इसका जल्द ही नाकामयाब हुआ। ऑटोट्रॉफ में वो तमाम जानदार रखे गए थे जो अपनी खुराक तैयार कर सकते थे। हेटरोट्रॉफ में वो तमाम जानदार थे जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉफ अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन दोनों में फ़र्क बयान ना कर सका, जिसकी बिना पर जल्द ही ये नाकामयाब हुआ। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में पहला जो ऑब्जेक्शन था यूग्लिना वाला उसको सुलझाया और किंगडम प्रोडस्टा में रख दिया। इसको एक नया किंगडम बन चुका है। पहले दो थे, एनिमलिया और प्लांटी, अब तीसरा किंगडम यहाँ पर यूग्लिना बन गया। इस तरह तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद पड़ी, लेकिन फंजाई अभी भी प्लांटी में था, जो कि प्लांटी से निकालना लाजमी था। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सब से अलग था, इसलिए ये सिस्टम भी जल्द ही नाकामयाब हुआ और पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद पड़ी। काइटन, फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है, जबकि तमाम प्लांट्स अपनी सेल वॉल सेलुलोज की रखते हैं, जिसकी बिना पर इसको फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और काइटन के दोनों की बना पर इसको एक अलग सिस्टम में रख दिया गया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले हमारे पास दो किंगडम सिस्टम थे, एनिमलिया और प्लांटी, तीसरा बन गया यूग्लिना। अभी भी दो ऑब्जेक्शन बाकी थे। ई चैटन ने 1937 में फाइव किंगडम क्लास सिस्टम की तरमीम की, 3 की तरमीम करके 5 की तरफ कदम बढ़ाया। प्रोकैरियोटिक फॉर बैक्टीरिया, इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में वाज़िया फ़र्क नुमाया किया। बैक्टीरिया के सेल के लिए प्रोकैरियोट्स का वर्ड यूज़ किया। रॉबर्ट वटेकर ने इसी काम को आगे बढ़ाया। काम को आगे बढ़ाकर उसने दो मेन असूल रखे, जिसकी बिना पर पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद पड़ी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स किस तरह तरतीब पाए हुए होते हैं, या वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या वो कॉलोनियल हो सकते हैं, और या वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, जिसकी बिना पर अलग अलग तकसीम किया। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ा हासिल या तैयार करने के तरीक़ों की बिना पर भी जानदारों को तकसीम किया गया। रॉबर्ट वटेकर के ये दोनों काम पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत हेल्पफुल साबित हुए। मार्गोलस और शिवार्ट्स, इन्होंने इन्हीं के वटेकर के ही काम को आगे बढ़ाया। वटेकर के काम में जो उसने कवानीन बनाए गए थे उन्होंने ही तरमीम की और पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया। जेनेटिक्स को भी इसकी बुनियाद बनाया गया। इस तरह पांच हमारे पास सिस्टम वजूद में आए। पहला हमारे पास मोनेरा, सेकंड प्रोटेस्टा, उसके बाद फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। इस तरह पांच सिस्टम किंगडम हमारे पास मौजूद है जो हम पढ़ रहे हैं आज, जो आपके सिलेबस में शामिल है। तो ये हमारा टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम का। इंशाअल्लाह
کل دوبارہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔